I have another proposal. ठीक है, जी एक सर। प्रपोजल ये भी हो सकता है कि जैसे हम एक दिन CSR, एक दिन नोटिंग डॉक्टिंग पढ़ते हैं। ओके, जी, जी। ऐसा हमने किया था ना, मंडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे, उसके वेडनेसडे, बाद फ्राइडे। उसमें कंटिन्यूटी में एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, फिर कंटिन्यूटी में दूसरा पढ़ सकते हैं। हाँ, वो वो सर कैसे? ठीक रहेगा सर। यस वो सर। हम वो हम शफलिंग कर सकते हैं। उससे ये होगा कि एक टॉपिक अगर हमने स्टार्ट किया है वो तो अगले कंप्लीट कर सकते हैं। यस, ये मेरे दिमाग में पहले भी आ रहा था कि शायद इस वजह से हमारी कंटिन्यूटी में फ़र्क पड़ रहा है। वो फ़र्क CSR में भी पड़ जाता है, फिर इसमें भी पड़ जाता है ना? जी सर, वो अच्छा आइडिया है। उससे हम एक टॉपिक 1 वीक में कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर हाफ ऑफ वीक रख लेना उसके लिए हम। हाफ ऑफ ठीक रहेगा। जी, ठीक जी, है, जी। वैसे कर लेते हैं। क्योंकि हम दूसरी तरह भी चल सकते हैं कि एक वीक हम एक सब्जेक्ट करें, दूसरे वीक, लेकिन वो गैप बड़ा हो जाएगा ना फिर। वो गैप बड़ा हो जाएगा सर। यस, फिर से वही पैटर्न आ जाएगा। यस, तो बेटर ये रहेगा कि हम कंटिन्यूटी में CSR पढ़ें 3 दिन और कंटिन्यूटी में नोटिंग ड्राफ्टिंग पढ़ें। नेक्स्ट वीक से शुरू करना सर, नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा इसका चेंज कर लेना। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से करूँगा। आई विल नोटिफाई इन द ग्रुप, क्योंकि आपको क्लास में तो आना ही होता है ना, चाहे वो CSR की हो या नोटिंग ड्राफ्टिंग की हो, ऑलमोस्ट सेम ही लोग हैं उसमें। ठीक है, यस सर। अगर 100% सेम नहीं है तो काफ़ी हद तक सेम ही है। वो हम लोग कर सकते हैं। स्लॉट तो हमारे पास है ही है, सिर्फ ये करना है हमने, वो जो शफलिंग हमारी चल रही है उसको हमने एक जगह पे लेके आना है। ठीक है, तो वो मेरे भी दिमाग में था कि हो सकता है एक दिन एक सब्जेक्ट हमारा छूट रहा हो, तो फिर उसका टर्न जो है वो एक दिन छोड़ के अगले दिन आता था। अगर इसमें एक दिन छूट भी रहा तो अगले दिन भी उस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमारे करने पास के लिए वी हैव द टाइम। बिल्कुल। यस, ये आपने पॉइंट आउट किया, वेरी गुड। अदरवाइज आल्सो इट वाज इन माय प्रायोरिटी कि शायद उस तरह से हमारा फिर बन नहीं पा रही बात, तो कंटिन्यूटी जो है हैम्पर हो रही है। क्योंकि कई बार होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होती हैं, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को भी हो सकती है। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो शायद क्लास को उतना हैम्पर ना करे, एक एक बंदे की प्रॉब्लम, मेरी अगर प्रॉब्लम होगी वो सबको ही अफेक्ट कर जाती है। तो आई डोंट वांट कि इसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी हो जाए। या वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास किसी भी हाल में हो, लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि यू कांट हेल्प इट। तो उसका तो फिर वही है कि जो हमने किया, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक डेफिनेटली विल अडॉप्ट दैट पर्पस कि कंटिन्यूटी में एक सब्जेक्ट चले और फिर फॉलोड बाय अनदर वन, ताकि एक क्लास का हेर फेर भी हो जाए तो कोई ज़्यादा नुकसान ना हो और कंटिन्यूटी में हमारे सब्जेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। जैसे कल हमने जीपी फंड उसमें स्टार्ट किया था, तो आज भी अगर हम जीपी फंड पे होते तो शायद और ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाती, है ना? यस सर, यस। नाउ बिल्कुल सर। नोटिंग ड्राफ्टिंग क्योंकि बड़ी देर से नहीं हुआ था, तो उस तरह से हम कर नहीं सकते कि एक सब्जेक्ट को दरकिनार करके फिर दूसरे को उस तरह से करें। ओके, तो गुड आइडिया, एक्सेप्टेड। आई थिंक एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, सबके लिए ठीक है ना? ओके, यस सर। ओके, 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 ठीक है जी। नाउ क्योंकि नोटिंग ड्राफ्टिंग की क्लास में काफ़ी गैप पड़ गया, रिकैप करने की ज़रूरत है चीज़ों को या आगे चला जाए? सर करवा दो सर करा दो। रिकैप। आपको शायद मैंने एक्सरसाइज भी दी थी, कुछ हुआ था उसका? नो एक सर। एक्सरसाइज नहीं ऑर्डर सर। यस सर, 2 एक्सरसाइज दिया था सर। हाँ, 2 ऑर्डर बनाने के लिए दिए थे। सो यस सर। हुआ था उसका नहीं? Okay. अभी तक जो हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, एंड देन वी आर कमिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, अभी तक हमने ऑफिस ऑर्डर की बात की थी ना, लास्ट टाइम आई थिंक वी डिस्कस ऑफिस ऑर्डर।
Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर ऑफिस ऑर्डर डिस्कस किया था, आज हम गवर्नमेंट ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर जो आजकल में इशू हुए हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पे ले आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एओ जो है उनकी प्लेसमेंट हुई है अभी रिसेंटली, तो वो गवर्नमेंट ऑर्डर भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जो आजकल में इशू हुए। तो जब हमने स्टार्ट किया था, तो यू वांट मी टू स्टार्ट विद द स्क्रैच, थोड़ा थोड़ा सबका बता दूं? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो फॉर्मेट में तो उतना मैं नहीं जाऊंगा, पर्पस बता देता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था तो वी स्टार्टेड विद द लेटर, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो था तो किसी भी पर्पस के लिए लिखा जा सकता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी लिखा जा सकता है, गवर्नमेंट टू पब्लिक भी लिखा जा सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू एसोसिएशंस भी लिखा जा सकता है, गवर्नमेंट टू किसी कंपनी को भी लिखा जा सकता है, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा जा सकता है, मीन्स यूटी गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा जा सकता है, फ्रॉम यूटी गवर्नमेंट टू ए कॉर्पोरेशन लिखा जा सकता है, फ्रॉम यूटी गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी लिखा जा सकता है, और वाइस वर्सा। सो किसी भी पर्पस के लिए ऑफिस लेटर यूज हो सकता है, और ऑफिस लेटर में जो हमारे फॉर्मेट में चीजें थी उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, तो एक तो लेटर हेड था उसमें, दूसरा उसमें नंबर डेट का था। नंबर डेट भी आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली भी अगर आप देखते होंगे तो नंबर डेट में उस डिपार्टमेंट का एब्रीविएशन थोड़ा सा आता है, उसके बाद किसी सेक्शन का हवाला हो सकता है, उसका एब्रीविएशन आ सकता है, देन हम ईयर को मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद नंबर डेट तो सबको मालूम है कैसे लगाना है। दैट्स द, आई थिंक सबसे पहला काम जो है वो नंबर डेट लगाने का आना चाहिए। दिस वाज व्हाट आई लर्नड व्हेन आई जॉइंड द गवर्नमेंट जॉब, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई लर्नड, हाउ टू एंटर ए थिंग इन द डिस्पैच रजिस्टर। और एक टाइम ऐसा भी आया था, ये आपको याद नहीं होगा, बहुत लंबी स्ट्राइक थी, 42 डेज की स्ट्राइक थी, दैट वाज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पे कमीशन एट दैट टाइम। और उस समय मुझे कुछ नोटिस इशू करने, आई वाज एओ दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ नोटिस इशू करने थे, तो डिफॉल्टर्स थे हमारे, वाज इन रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट दैट टाइम। और उस समय मैंने नोटिस को ड्राफ्ट किया, मैंने ही उनको टाइप किया, मैंने ही नंबर डेट लगाया, और मैं ही पोस्ट ऑफिस गया उनको पोस्ट करने के लिए। So it was one man show. So we all the staff, they were on strike. So sometimes ये चीजें आपको काम आती है इवन इफ यू आर ऑफिसर, ठीक है, तो वो बेसिक चीजें हैं कि नंबर डेट कैसे लगाना है। तो नंबर डेट के लिए बड़ा आसान है कि जो आपके एड्रेसी हैं उनके हिसाब से नंबर डेट लगता है, और जिनको कॉपी है उनका भी एक एक नंबर ऐड होता है। ऑफिस कॉपी के लिए कोई नंबर नहीं लगता। तो उसमें सैल्यूटेशन का पार्ट था कि आपने डियर सर वगैरह नहीं लिखना, उसमें सर मैडम लिखना है, तो उसमें वो पर्सनल टच नहीं आता, तो एंड जब होता है उसका तो योर्स फेथफुली करके आता। तो दैट वाज अबाउट द ऑफिस, जो भी फॉर्मल लेटर था, ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं उसको, फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। उसके बाद इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस डीओ लेटर, इसको डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं या सेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। उसमें क्या था कि कोई ऐसा मैटर है, अब ये लेवल के हिसाब से चलता है क्योंकि उसमें पर्सनल टच है, तो वो लेवल के हिसाब से चलेगा कि आप किसी को अपना कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं।
अपना कहने का मतलब है कि वो आपके बराबर का ऑफिसर है या नहीं है। तो नॉर्मली जो डीओ लेटर है वो बराबर के ऑफिसर्स के लिए लिखा जाता है और मीन्स पर्सनल इक्वेशन उसमें यूज होती है थोड़ी सी। पर्पज उसका ये रहता है कि फॉर्मल लेटर काम नहीं कर रहा, हम पर्सनल अटेंशन चाहते हैं दूसरे ऑफिसर की, क्या आप इस मैटर में इंटरवीन करें, दिस मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट and it should be dealt on priority basis and we are personally requesting you for that। तो वो डीओ लेटर का एसेंस था। उसमें डियर वर्ड भी यूज होता है, सिंसियरली वर्ड नीचे यूज होता है, जैसे वहाँ यूज पे था तो वहां पे तो सिंसियरली यूज होता है। उसके बाद इफ यू रिमेम्बर हमने यूओ की बात की थी, डीओ लेटर के बाद हमने यूओ की बात की थी। यूओ नोट भी कहते हैं उसको, यूओ लेटर भी कहते हैं, अनऑफिशियल। ओके, उसमें क्या था कि कोई मैटर हमारा चल रहा है और उस मैटर में किसी दूसरे ऑफिस की ओपिनियन चाहिए हमें, दूसरे ऑफिस का अप्रूवल चाहिए और या दूसरे ऑफिस का कंकरेंस चाहिए। ये तीनों वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, ओपिनियन, कंकरेंस और अप्रूवल। तीनों में थोड़ा फर्क है ना? इज द डिफरेंस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इन तीनों वर्ड्स में जो डिफरेंस है वो सबको क्लियर है ना? अप्रूवल, कंकरेंस और ओपिनियन, ठीक है? Entrance क्या है? कंकरेंस थोड़ा बताइए। जी, जो अप्रूवल है, अप्रूवल का मतलब ये है कि वो आपके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आपने उसको पुट अप किया, वो आपको अप्रूवल देंगे। सपोज किया मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का मैंने सारा स्पेड वर्क कर लिया, टेक्निकल सेंक्शन है मेरे पास उसकी, उसके बाद उसका मैंने एस्टिमेशन किया और उसमें जो भी प्रॉस एंड कॉन्स है वो सारे डिस्कस किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, डीपीआर जिसको कहते हैं, डीपीआर इज रेडी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, and the same I am sending to my administrative department for approval। क्योंकि उसके बाद ही फिर मैं उस प्रोसेस को या उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकता हूँ। ओके, डीपीआर जब उसकी अप्रूव होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा, ओनली देन द प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टिंग रोलिंग। ओके, ये वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको मैं अप्रूवल के लिए फाइल भेज रहा हूँ, ऊपर नोट लगा रहा हूँ और फाइल वो पूरी है जिसमें सारी कार्यवाही हुई है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस वाली साइड भी है, नोटिंग वाली साइड भी है, ठीक है? दोनों को नंबरिंग करूंगा। नोटिंग साइड में नंबरिंग किसकी होती है, पेजेस की होती है या किसी और चीज की होती है? नोट की तरह होती है। नोट नोट पैरास की नोटिंग बस नंबर होता है कि कितने नोट पैरास है, और कॉरेस्पॉन्डेंस वाली फाइल की जो होती है उसमें पेज नंबरिंग होती है, हाउ मेनी पेजेस आते हैं। वो तो हो गया अप्रूवल के लिए। दूसरा हो गया ओपिनियन के लिए। ओपिनियन का मतलब ये है कि हमने कोई प्रपोजल बनाया, एक मिनिस्ट्री ने कोई प्रपोजल बनाया, ठीक है, और उसके बाद हमें ओपिनियन चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट की। सपोज किया ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उसने कोई प्रपोजल बनाया और उस प्रपोजल में वाइडनिंग ऑफ रोड्स भी शामिल है, कुछ रोड्स के वाइडनिंग का भी प्रपोजल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोई प्रपोजल बना रहा है ट्रैफिक को ईज आउट करने का, और उसमें एक पहलू ये भी है कि कुछ रोड्स को वाइडन करना पड़ेगा। नाउ द प्रपोजल दे आर मेकिंग, they will be seeking
ओपिनियन ऑफ अदर डिपार्टमेंट है सर, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट का भी रोल आ गया ना उसमें। जो आर एंड डी डिपार्टमेंट होगा जिसने रोड्स बनाने हैं, उसका भी तो रोल आ गया ना। ओके, तो दे मे सेंड दैट फाइल फॉर ओपिनियन ऑफ दैट डिपार्टमेंट। क्या वाइडनिंग आप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? व्हाट्स द फिजिबिलिटी? आपको प्रपोजल बनाना पड़ेगा, हाउ मच फंड्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो एक तरह से उनकी भी ओपिनियन लेनी पड़ेगी ना। आर यू गेटिंग? Yes, यस sir. सर। तो ये हो गया कि मैंने प्रपोजल बनाया, दूसरे डिपार्टमेंट का उसमें इम्प्लीकेशन है, उसका भी रोल है, उसकी ओपिनियन लूंगा। कल को मैं बना दूं और फिजिबिलिटी ना हो, और रोड वाइडनिंग जब होती है, ठीक है, तो उस केस में फिर पीएचई का भी रोल आएगा, इलेक्ट्रिक वाले का भी रोल आएगा, क्योंकि उनकी पाइप्स हो सकता है वहां से जा रही है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो कंबाइन वे से चलना पड़ेगा ना, एक डिपार्टमेंट का दूसरे से रिलेशन हो गया। So we can seek opinion of those departments whether this proposal is feasible on ground or not, or we should curtail this proposal, we should mend this proposal. इसको हम कहते हैं ओपिनियन लेना। Now we come to concurrence. Concurrence का मतलब ये हो गया कि हमने जो भी स्पेंडिंग करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो प्रपोजल बनाए, ठीक है, सपोज किया पोस्ट को क्रिएट करने की बात हो रही है। अब पोस्ट को क्रिएट करने की बात हो रही है तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है ना उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। फंड्स फॉर पेइंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो भी होंगे, सैलरीज भी होंगे, अलाइड एक्सपेंसेस भी होंगे, तो उसके लिए आपको फाइनेंस की कंकरेंस लेनी पड़ेगी। दे शुड आल्सो एग्री टू इट। यू आर नॉट सीकिंग द ओपिनियन, आपने प्रपोजल बनाया है, ठीक है, but the proposal is having financial implication. Before that proposal is finally approved, आपको फाइनेंस की कंकरेंस लेनी पड़ेगी, that we can afford to have these posts. So this is the difference between opinion, approval and concurrence. Is it clear? यस सर। ठीक है। Yes, sir. जो जो हम डीओ लिख रहे थे, डीओ में यही था, डीओ तो हमने कर लिया, यूओ की बात कर रहे थे हम। तो यूओ जो है वो ओपिनियन के लिए भी हो सकता है, वो अप्रूवल के लिए भी हो सकता है, वो कंकरेंस के लिए भी हो सकता है। तो एसेंशियल पार्ट उसमें ये है कि जो भी स्पेड वर्क आपने किया हुआ है, जो भी आपने उसके लिए प्रेपरेशन की हुई है, जो फाइल आपने बनाई हुई है, वो फाइल भी उसका पार्ट बनती है। एंड देन फिर वो इंटर मिनिस्टीरियल हो सकती है, इंटर डिपार्टमेंटल हो सकती है। ओके, लाइक वी डिस्कस द 3 केसेस हियर। विद इन डिपार्टमेंट भी हो सकती है, एचओडी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सेंड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फाइनेंस को सेंड कर रहा है। तो दैट वाज रिगार्डिंग यूओ। उसके बाद सो फार आई रिमेंबर देन वी डिड एंडोर्समेंट। उसके बाद हमने एंडोर्समेंट की थी। यस सर। यस सर। ओके, मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ, आप मुझे बता देना, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट जो जो हमने किया वो तो पता ही है। एंडोर्समेंट में जैसे हमने तब भी डिस्कस किया था, एंडोर्समेंट जो है पोस्टमैन वाला जॉब है, पोस्ट ऑफिस वाला जॉब है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की बात आई है तो पोस्ट ऑफिस was my first department. I started my career from post office. So that was my first government job. मैंने खैर 7-8 महीने जॉब की है, ज़्यादा नहीं की, तो मैं छोड़ के आ गया था उसको। बट दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो पोस्ट ऑफिस का जॉब क्या होता है? यहाँ से चीज़ें लेना
और उसको आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है। या पोस्टमैन का काम क्या है, जब मैं उसमें था तो पोस्टमैनों को हम सुबह सुबह वो जो बीट में जाते हैं उसको कहते हैं बीट, जिस एरिया को वो केटर करते हैं, तो उनके जो लेटर्स हैं, उनकी जो रजिस्ट्रीज हैं, वो सारे हम रजिस्ट्रीज को रिकॉर्ड करके देते हैं। लेटर्स का तो कोई हिसाब नहीं होता उस तरह से, बट नंबर जरूर आता है उनका। और फिर वो क्या करते हैं, हमसे लेके वो पास ऑन करते हैं आगे, तो दे डोंट ऐड एनी वैल्यू टू दैट। लेटर जैसा है वैसे ही तो पास ऑन कर रहे हैं ना, लेकिन पर्पस तो हल हो रहा है, जिसके लिए वो एड्रेस था वहां तक पहुंच रहा है ना, जिसको उसकी जरूरत थी वहां तक पहुंच रहा है। तो एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है, आई एम रिसीविंग सम ऑर्डर, आई एम रिसीविंग सम इंस्ट्रक्शंस which are to be followed by me as well as my subordinate ऑफिसर्स भी कह सकते हैं, या वो जियोग्राफिकली दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑफिस का क्या है, एक प्रीमाइसिस में हो सकता है या जियोग्राफिकली थोड़ा दूर भी हो सकता है। जैसे डिविजन होती है तो थोड़ी दूर होती है, एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन दूर होगी, हेड ऑफिस जो है वो दूर होगा। ठीक है, जैसे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है तो सीईओस जो है वो अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं ना, ठीक है, दे आर जियोग्राफिकली फार ऑफ। तो एंडोर्समेंट का मतलब ये हो गया कि सम इंस्ट्रक्शन इज कमिंग एंड वी विश टू पास ऑन दैट इंस्ट्रक्शन as it is without changing the fabric of those instructions or that order। तो हम क्या करते हैं, उस ऑर्डर के नीचे ही, जहाँ पे वो ऑर्डर खत्म हो रहा है, जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन खत्म हो रही है, उसके नीचे हम एंडोर्समेंट करते हैं टू द डिजायर्ड लेवल्स, जिनको हमने वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है। ठीक है, जैसे सपोज किया आई वॉज हियर, ओके, और वहां से एचओडी से आ गया कि इस दिन कट मोशन होने हैं। कट मोशन का आइडिया है सबको? यस सर। कट मोशन वाले दिन आपको पता है रात की ऑफिस में ही लगती है, ओके। तो उसमें जब तक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपको ओके नहीं करता कि एवरीथिंग इज सेटल, नाउ यू कैन गो, तो तब तक आपको ऑफिस में बैठना होता है। Yes, sir. See, I am receiving an order from my HOD that on this particular day, the cut motions of this department, our department, will be taken up, and all the staff has to be present until it is confirmed by the administrative department that you can leave। अब अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आप रुक जाओ, और वो ऑर्डर उनके सामने नहीं होगा जिस ऑर्डर के तहत मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो उसको लाइटली भी ले सकते हैं, ये अपनी तरफ से ही बोले जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो अगर वही ऑर्डर मैं एंडोर्स करता हूँ अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को फॉर नोटिंग एंड कंप्लायंस, मैं उसमें लिखूंगा एंडोर्स्ड इन ओरिजिनल फॉर नोटिंग एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, तो फिर उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऑर्डर ऊपर पढ़ लेगा कि ये तो एचओडी का ऑर्डर है, सर तो हमें ये पास ऑन ही कर रहे हैं, और सर भी इसके लिए बाउंड है। ही इज नॉट टेलिंग अस कि आप मेरे लिए बैठो, ये मजबूरी है सबको बैठना है। तो उससे क्या हो गया, उस ऑर्डर का जो कंप्लायंस था वो इजी हो गया। वही अगर मैं अपने वर्ड्स में लिखता, HOD has desired that we should all sit, that will not carry that much of weight। तो वहां पे एंडोर्समेंट जो है वो काम आएगा। क्लियर? तो एंडोर्समेंट जस्ट किसी चीज को फर्दर पास ऑन करना है विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ दैट, without writing it that into our own words।
वो ऑर्डर अपने आप में सब कुछ कह रहा है। हम उस पे क्या चाहते हैं वो लिखेंगे कि आप इसको कंप्लाई करें, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है इतने दिन में दें, ठीक है। तो इट कैन बी फॉर एनी पर्पस। तो एंडोर्समेंट इज ओके। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हमने क्या किया था एंडोर्समेंट के बाद? Resolution, sir. उसके बाद क्या किया था? Resolution. रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन जो था वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए था। रेजोल्यूशन इज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट इज पब्लिश्ड इन द गैजेट एज वेल। तो उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई कमेटी वगैरह बनाती है तो वो रेजोल्यूशन की फॉर्म में होता है कि वी आर रिजॉल्विंग कि ये कमेटी जो होनी चाहिए, वन मैन कमीशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में उस जो कमेटी होगी उसके मेंबर्स भी डिफाइन होंगे, उनके टीओआर जो होंगे वो भी डिफाइन होंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने काम क्या करना है। वो किसी और को कोऑप्ट उसमें कर सकते हैं, वो भी उसमें डिफाइंड होगा, ठीक है। तो दैट वाज रिगार्डिंग रेजोल्यूशन। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? Press note and press communique. प्रेस नोट एंड प्रेस कम्युनिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इफ यू रिमेम्बर, दोनों में थोड़ा सा फर्क था। जब मैंने वो डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में फर्क था। प्रेस नोट और कम्युनिटी है दोनों एक ही पर्पस के लिए है। पर्पस क्या है कि हमने पब्लिक को बताना है, पब्लिक के नोटिस में हमने गवर्नमेंट का व्यू लाना है, ठीक है। गवर्नमेंट का व्यू लाना है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट का किसी बारे में क्या कहना है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है उसकी अवेयरनेस करनी है हमने लोगों के बीच में, ठीक है। उसकी अवेयरनेस हमने करनी है कि ये इसके फीचर्स हैं, ये हम जो है अचीव करना चाहते हैं, या अभी तक हमने ये अचीव किया। कई बार ऐसा भी आता है ना कि गवर्नमेंट ने जो है वो 1 साल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 1 साल कंप्लीट कर लिया और ये इनका अचीवमेंट रहा है इस साल में, ओके। तो वो स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस लाना हो, या कोई उस तरह से इशू आ जाए जैसे पेंडेमिक आ गया था तो लोगों को अवेयरनेस करनी थी उसके बारे में, या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हो उसके हाइलाइट्स बताने हो पब्लिक को, ओके। या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट में गवर्नमेंट का क्या उसमें व्यू पॉइंट है, व्हाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस स्टैंड नॉट दैट स्टैंड। बहुत बार स्ट्राइक्स के केस में भी ऐसा होता है ना कि स्ट्राइक्स चल रही है तो वो जो एसोसिएशन है वो पेपर में निकालते हैं कि हमारे ये डिमांड है, गवर्नमेंट मान नहीं रही है, गवर्नमेंट इज प्लेइंग विद आवर इंटरेस्ट एंड लाइक एंड दैट। तो उसमें गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देनी होती है ताकि पब्लिक तक उसका ओपिनियन भी पहुंचे, ओके। तो उसके लिए प्रेस कम्युनिटी और प्रेस नोट। अब कम्युनिटी का जो था उसमें ये था कि डेविएशन नहीं हम चाहते, हम ये नहीं चाहते, वो कहते हैं ना शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बहुत बार सुनते हैं ना हम कि अपने वर्ड से मुकरना हो किसी ने, वो कह रहा है जी मैंने तो सही बोला था, ये मेरे वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो कम्युनिटी में गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि किसी को भी कोई लिबर्टी हो कोई एक वर्ड भी चेंज करने की, तो उसको एज इट इज पब्लिश करवाना चाहती है। जो गवर्नमेंट ने लिखा है, जो गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट करना है पब्लिक को, तो उसमें वो चेंज नहीं चाहते। तो एज इट इज पेपर्स को, न्यूज़पेपर्स को वो पब्लिश करना है। और प्रेस नोट में ये होगा कि वो फीचर्स तो बताएंगे, उसके क्या क्या कंटेंट्स कवर करने हैं वो भी बताएंगे। से उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। न्यूमेरिक वैल्यूज का मतलब ये हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ
तो प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशंस क्या है, से जैसे कोई टनल इनॉग्रेट हो गया तो टनल की लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, कितनी देर में वो कंप्लीट हुआ, कितनी उसकी कास्ट आई, उसको किस एजेंसी ने बिल्ड किया, उससे क्या फायदा होगा, कितना टाइम सेव होगा, वो सारी चीजें वो लिख के देंगे। उसके बाद उसको न्यूज में डेवलप करने के लिए थोड़ा सी लिबर्टी दी जाती है, जो भी पब्लिश करने वाले हैं उसको दे कैन राइट इन देयर ओन वर्ड्स बट नॉट compromising on the basic data which has been provided. बट वर्डिंग के ऊपर हम कोई जोर नहीं देते कि वर्डिंग यही रखो जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वी आर गिविंग ओनली द फीचर्स कि ये फीचर्स है, इसको आप न्यूज में डेवलप कर लो। आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज जो है अक्रॉस द न्यूज़पेपर्स जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जो अपना स्टैंड लेती है, वो सारे पेपर्स में एक जैसा ही आता है ना, सारे पेपर्स में एक जैसा आता है, चाहे वो नेशनल न्यूज़पेपर में चला जाए, चाहे वो लोकल में चला जाए। लोकल में कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो सब में सेम ही आता है ना। वो हो गया प्रेस कम्युनिटी। लेकिन जैसे कोई गवर्नमेंट ने स्कीम का इनॉग्रेशन किया, वो आप देखेंगे पेपरों में डिफरेंट वे से आता है, वर्डिंग डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या होता है, प्रेस नोट किया जाता है, ये इसके फीचर्स हैं, आप इसकी न्यूज बना लें। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. सर कई बार प्रेस नोट सेम ही होता है, जैसे ये जो यूएसबीआर जो प्रोजेक्ट दिया रेलवे का, तो ये हर एक मतलब न्यूज़पेपर पे सेम ही था। हाँ, तो वो नोट नहीं हुआ ना, फिर कम्युनिटी हो गई वो, ठीक है। फिर वो कम्युनिटी हो गई कि सर उन्होंने इसमें गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट्स दिखा रही है ना, अपनी गवर्नमेंट अचीवमेंट्स वगैरह दिखा रही है, तो फिर ये वही वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो अचीवमेंट्स दिखा रही है, वो गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि उसको वो अपने वर्ड्स में दिखाए। जो मैं एज ए गवर्नमेंट उनको दे रहा हूँ वही वो पब्लिश कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो उसको टेक्निकली हम कहते हैं प्रेस कम्युनिटी। प्रेस नोट हो गया कि मैं उनको फीचर्स बता रहा हूँ, आप इसको डेवलप कर लो, ओके जी, ठीक है, जी सर। यस सर। ओके। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? So, sir, Office order. ऑफिस में मेमोरेंडम और उसके बाद ऑफिस ऑर्डर सर। ओएम जो था, ऑफिस मेमोरेंडम, वो हमने डिस्कस किया था कि कुछ मैटर्स के लिए ऑफिस मेमोरेंडम यूज होता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है किसी को याद दिलाना, ठीक है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, याददाश्त पत्र या कुछ ऐसे कहते हैं उसको। मीन्स किसी को याद, ज्ञापन सौंपना, ज्ञापन, ज्ञापन ज्ञापन, सही सही आप कह रहे हैं, ज्ञापन। तो उर्दू में शायद उसका वर्ड है नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट वर्ड, उर्दू का भी वर्ड है, क्योंकि रेडियो जाकी रहे वहाँ उर्दू में बहुत महारत हमें भी हासिल थी। शायरी बड़ी किया करते थे, बड़ी डायरीज पढ़ी हुई है। क्या कह रहे हैं आरिफ जी आप? किसका उर्दू सर? इसका मेमोरेंडम का उर्दू वर्ड याददाश्त। नो, यादाश्त तो है ही है, यादाश्त तो है ही है, ओके कोई बात नहीं। सो मीन्स कोई मसला है, कोई लेट आ रहा है, ठीक है,
पंक्चुअल नहीं है। हम ये एम्प्लॉइज के लिए भी करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी करते हैं कि उनको याद दिलाना कि ये मसला जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इस तरह से, और कहीं ना कहीं ये फॉलो नहीं हो रहा है या उसमें कोताही हो रही है, तो उसको ऑफिस मेमोरेंडम के तहत किया जाता है। जैसे कोई लेट आ रहा है, हम कहते हैं ना उसको मीमो दे दिया गया। मीमो का मतलब ये हो गया है कि आप बार बार लेट आ रहे हैं, ठीक है, आपको हम फिर से याद करवा रहे हैं कि अगली बार लेट मत आना, नहीं तो आपकी जो है वो लीव लग जाएगी या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा व्हाटसोएवर। तो उन मसलों के लिए होता है। सेक्रेटरी में भी यूज होता है कि एक मसले में हमने फैसला किया था, जैसे ऑफिस मीमो का हमने पंक्चुअलिटी के हिसाब से भी किया था उसमें डिस्कस। तो दोज आर द मैटर्स वेयर ऑफिस मीमो इज बेटर। ओके, जैसे लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि ट्रेजरी में हमने कोई बिल वापस किया था and that bill has again come, but there was somebody who pointed out कि हमने ट्रेजरी में कोई बिल वापस किया था कि इसमें ये प्रॉब्लम है, और अगेन वो वैसे का वैसा वापस आ गया एंड देन दे इशूड अ मेमो कि दिस bill was reverted back to you due to these reasons, but still you are preferring the same bill with the same conditions or with the same wording or like that. तो वहां पे भी हो सकता है। जहां तक ऑफिस ऑर्डर का सवाल है, तो ऑफिस ऑर्डर का जो पर्पस है वो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या कोई ऑफिशियल मैटर जो विद इन ऑफिस है। लेकिन ये ऑफिस के लेवल पे जो हम करवाना चाहते हैं, जैसे उसमें मैंने एक आपको दिया था कि अर्जेंसी ऑफ द मैटर है कि आपको स्टैंडिंग काउंसिल का जो है वो चैम्बर अटेंड करना है। इसी तरह से कोई एक्सीडेंसी हो सकती है, किसी को लीव सैंक्शन करनी है, उसके लिए भी ऑफिस ऑर्डर होगा ना, ठीक है, उसके लिए भी ऑफिस ऑर्डर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना है, से आपने टेबल्स चेंज करना है, यू आर हैविंग 5 क्लर्क्स, ओके, और 5 क्लर्क्स के जो है टेबल जो है वो डिफाइन है कि वो किस नेचर का काम कर रहा है, वो किस नेचर कोई छुट्टी पे जा रहा है और उसका चार्ज किसी दूसरे को देना है, तो उसके लिए ऑर्डर होगा, ठीक है। सो ऑफिशियल मैटर्स को, ऑफिशियल डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑफिस ऑर्डर का हवाला लेते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर इज समथिंग एल्स। गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो एक डिपार्टमेंट को पर्टेन नहीं करता। गवर्नमेंट ऑर्डर अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स को पर्टेन करता है और वो मैक्रो लेवल पे होता है। आई थिंक नाउ वी आर डन विद द स्क्रैच पार्ट, जो हमने शुरू से एंड तक किया था वहां तक पहुंच गया ना हम। Yes, जी Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अब क्योंकि हमने ऑफिस ऑर्डर को डिस्कस किया, ऑफिस ऑर्डर का मैंने आपको स्पेसिमेन दिया था उस टाइम। ऑफिस ऑर्डर का मैं स्पेसिमेन जरूर दिया था, yes, sir. Yes, sir. मैंने शेयर भी किया Yes, था, sir. तभी मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी कि आप एक्सरसाइज करिएगा। और एक्सरसाइज करने के लिए आप जिम गए नहीं और घर पे बैठ के भी नहीं की, तो मेरे लिए थोड़ा परेशानी का बायस है। बट अगली बार जरूर वो एक्सरसाइज करके आइएगा, ठीक है।
ओके नाउ मैंने गवर्नमेंट ऑर्डर आपके लिए निकाल के रखे थे, जैसे कैन यू सी इट? यस सर। ठीक है, ये कल ही ऑर्डर इशू हुआ है, दिस इज गवर्नमेंट ऑर्डर। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग और ये है, ये सबसे पहले ये बड़े मेरे बड़े प्यारे हैं ये फिरदौस जी, ये मेरे एओ भी रहे और मेरे स्टूडेंट भी हैं। मैक्सिमम रोहिणी अंग्राल ये भी स्टूडेंट है, आदिति ये भी स्टूडेंट है, ये केएस है बेसिकली, ये सारे केएस है। युथिका मैम भी है, हितेश काफी पहले पढ़े थे ये भी, हितेश चौधरी। अजय जी टीचर हुआ करते थे पहले, अब इनका मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बहुत प्रोमिनेंट टीचर रहे हैं ये। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ दैट हेलीकॉप्टर सीन? किसी टीचर ने डिमांड की थी कि हमें हेलीकॉप्टर दिया जाए। Yes, sir. No, No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। एक टीचर ने ऑफिशियली लिखा था कि हमारा जो प्लेस है वो बड़ा बड़ा प्लेस है, तो वहां जाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो दी जाए। सो इन पोस्टिंग्स में वो टीचर भी है। लेटर ही वाज सेलेक्टेड एज इस क्वालिफाई किया था उन्होंने डीकेएस एंड ही वाज गिवन फाइनेंस। ओके, बट दैट्स another part of it. Now government order, why we are calling it government order? Government order इसलिए है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स में ये लोग पोस्ट हुए हैं। Are they talking of only one department? They are talking of so many departments. ठीक है, अब ये फिरदौस जी ये इनकी ट्रांसफर हुई थी एक्चुअली लेह में, बट ये गए नहीं थे वहां पे, तो काफी देर से ये डीजीआईटी के साथ ही थे, तो नाउ ही हैज गॉट द पोस्टिंग। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट हुए हैं ना लोग, ठीक है, अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स है, क्रॉस द डिपार्टमेंट्स है ना। तो कितने लोग हैं ये, अराउंड अबाउट 100 प्लस 88 88 है ना ये लोग, तो इसका मतलब 88 डिपार्टमेंट्स पे फर्क पड़ रहा है ना इससे, ठीक है, कम से कम 88 डिपार्टमेंट्स पे तो फर्क पड़ रहा है। ओके, तो अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स है, इसलिए इसको ऑफिस ऑर्डर नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विद इन ए ऑफिस, दिस इज नॉट फॉर गिविंग एडिशनल चार्ज ऑफ one person who is belonging to one department. So this is across the departments. Okay, so that's why यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो उसका हवाला किया गया। गवर्नमेंट ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे I should have just a minute. Office. This was internal order. Okay. अब नोटिफिकेशन इज समथिंग एल्स, नोटिफिकेशन पे अभी नहीं हम जाएंगे, नोटिफिकेशन भी मैंने आपके लिए एक निकाली हुई है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सैंक्शंस, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, या ये जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हैं उनके लिए मेनली ये यूज होता है, जहाँ पे अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स बात हो, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग इट टू ओनली वन डिपार्टमेंट। और फॉर्मेट क्या होता है इसका, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, देयर इज नो एड्रेसिंग, क्योंकि किसी एक बंदे को एड्रेस नहीं हो रहा ना। ओके, कहाँ से इशू हो रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इशू हो रहा है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर और डेटेड। अब ये 181 है, 181 का मतलब क्या हो गया,
180 इसका पहले मतलब निकल चुके हैं। इसका मतलब इससे पहले 180 ऑर्डर जो है वो निकल चुके हैं। तो ये ऑर्डर्स के हिसाब से नंबरिंग है, ठीक है। ये वो नंबर डेट नहीं है जो जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये नंबर डेट वो नहीं है, ये नंबर है ऑर्डर नंबर, ना कि ये डिस्पैच का नंबर है। ओके, डिस्पैच का नंबर फिर बाद में आएगा। ओके, आर यू गेटिंग? Yes, जी। sir. यस सर। तो ये आएगा, ये नंबर है, ये डिस्पैच का नंबर है। तो दिस वन इज डिफरेंट एंड यहाँ पे ऑर्डर का नंबर है। तो ऑर्डर की भी नंबरिंग होती है ताकि ऑर्डर के हिसाब से तो आइडेंटिफाई होता है ना, हम क्या कहते हैं, वो वाला ऑर्डर है जी, इस नंबर का ऑर्डर है। और एफ किस लिए लिखा गया है? फाइनेंस के लिए। ओके, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बड़ा फेवरेट वर्ड है ना, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें बुराई हो रहा हो, लेकिन लिखा तो यही जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट कवर्स एवरीथिंग। ओके, सो उसके बाद जब ऑर्डर खत्म होगा तो यहाँ पे अब ये एस डी लिखा हुआ है, तो एस डी का यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट है। जो आप पेपर में एस डी लिखेंगे उसका मतलब डिफरेंट होगा। उसका मतलब क्या होगा कि आप तो साइन नहीं कर सकते, आप उसका नाम भी नहीं लिख सकते, आप एस डी करेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे एस डी का मतलब ये होता है कि ये साइन नहीं कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इशू कौन कर रहा है? इशू तो डीजी कर रहे हैं ना, डीजीएटी कर रहे हैं। तो जब ये एसटी लिखा जाता है इसका मतलब ये होता है कि इनसे अप्रूव हो गया, ये फाइल में अप्रूवल ले लिया गया इनसे, ठीक है जी। क्लियर है? इस एसटी का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एसटी का मतलब ये है कि वी हैव टेकन अप्रूवल ऑफ competent authority and indirectly they are signing it when they have approved in the file, they are indirectly signing it। और उसके बाद फिर नंबर डेट होगा इसका इशू पर, और फिर जिसने ये इशू किया है, जिस लेवल पे ये इशू हो रहा है, सर ये वो उसको sign करेगा। कोई एब्रिविएशन है क्या, फुल फॉर्म वगैरह है? एसटी, एसटी का मतलब है साइंड। ओके, एसटी का एब्रीविएशन ये है साइंड की। ओके, साइंड का मतलब यहाँ पे ये है, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय दिस ऑफिसर इन द फाइल। तो Sir? फाइल पे भी तो किए ही होंगे ना उन्होंने। जी, कुछ पूछ रहे हैं? सर पोस्टिंग के लिए मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड होता है कोई? जैसे मैक्सिमम बोलते हैं कि 3 साल के लिए रहते हैं, और मिनिमम कितना पीरियड हो सकते हैं? मिनिमम या कभी भी कर सकते हैं, एडमिट बाद में कभी कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है, उसमें कोई हमारा राइट नहीं है कि हमें 3 साल के बाद ही किया जाए। तो दे कैन डू इट, बट अगेन जस्टिफाई करना पड़ेगा उनको कि व्हाई वी आर डूइंग इट। यू कैन नॉक द डोर ऑफ कोर्ट, तो उसमें आपको मिल भी सकता है रिलीफ। ओके, डिपेंड करता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो ऐसे तो 50 साल के बाद, 50 साल की उम्र के बाद लेह में ट्रांसफर का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। लेकिन अ, हमारे साथ के एक ऑफिसर थे, ये डायरेक्टर फाइनेंस, तो खुंदक हो गई, एचओडी से भी हो गई और कमिश्नर से भी हो गई, एंड he was posted in Ladakh at the fag end of his career। और वो जो वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, लद्दाख में तो क्लाउड बर्स्ट हुआ था ना एक बार। हाँ, वो उसमें सरवाइव कर गए थे वो, अदरवाइज उनको और भी पेनल्टी पड़ जाती। तो समटाइम्स दीज थिंग्स हैपन, सो ऑल द टाइम यू कांट फाइट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। अगर गवर्नमेंट आपके साथ हो तो आप कोर्ट केस भी
जीत के इम्प्लीमेंट करवा लोगे। अगर कोर्ट आपके साथ गवर्नमेंट नहीं है, हो सकता है कोर्ट केस जीत के आओ तब भी इम्प्लीमेंटेशन ना हो उसका। तो इट हैपन्स एक्चुअली। ठीक है, तो आइडिया हुआ गवर्नमेंट ऑर्डर का। गवर्नमेंट ऑर्डर का यस सर। सर इसमें 2 बार कॉपी टू लिखा है सर, वो क्यों? कौन से वाला? सर गवर्नमेंट ऑर्डर में नीचे 2 बार हाँ। कॉपी टू लिखा है। कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन टू, ये कह रहे हो? यस सर, फिर एक बार और नीचे रखा है। Copy also to the regional director, Reserve Bank of India, J&K and Ladakh, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO J&K बैंक लिमिटेड। ये जो कॉपीज हैं, ये वाली जो कॉपीज हैं, ये प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को है। ठीक है, ये प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को है जिनको इससे फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि जहां पे ट्रांसफर्स हो रही हैं, जहां से ट्रांसफर्स हो रही हैं, वो सारे गवर्नमेंट के महकमे है ना, या ऑटोनोमस बॉडीज भी हो सकती हैं। यस सर। और ये आउटसाइडर्स है बेसिकली। जो आरबीआई है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर यूटी। और जैसे J&K बैंक को इनको इन्फॉर्म करने की वैसे क्यों जरूरत पड़ी? तो फिर जरूरत क्यों पड़ गई सर इनको बताने की? मैं वही कह रहा हूँ कि इनको बताने की जरूरत क्यों पड़ गई। इनको बताने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि J&K बैंक जो है वो ट्रेजरी का काम करता है हमारे लिए। आर यू गेटिंग? यस सर। J&K बैंक के साथ हमारी सारी ट्रेजरीज लिंक्ड है ना, तो J&K बैंक को भी पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे पोस्टेड है। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे भी हमारा वास्ता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आते हैं वो रूट होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स आती हैं या लोन्स आते हैं वो किसके थ्रू रूट होते हैं? वो आरबीआई के थ्रू रूट होते हैं। इसलिए उनको भी लूप में रखना जरूरी है। आजकल सर पेमेंट भी कुबेर के थ्रू होती है, आरबीआई की जो स्टेट की होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इसलिए उनको लूप में रखना जरूरी है, लेकिन उनका सेगमेंट डिफरेंट आता है ना, वो दे आर नॉट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। उनको किसी और पर्पस के लिए कॉपी की जा रही है, तो इसलिए आपको ये 2 बार कॉपी दिख रही है। ओके, यस सर। मीन्स कैटेगरी बना दी गई कि इनकी डिफरेंट कैटेगरी है, इनको कॉपी जो है प्रोमिनेंटली अलग से शो होनी चाहिए, इनको भी कॉपी गई है। और ये जो सारे हैं ये गवर्नमेंट की बॉडीज है। ठीक है, तो उनको सबको एक साथ रखा गया है। दैट्स व्हाई। तो एक तरह से टारगेट ग्रुप यहाँ पे 2 हो गए। एक तो वो महकमे हो गए जिन पे इससे फर्क पड़ रहा है, और दूसरा हो गया जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर नॉट डायरेक्टली कमिंग अंडर यूटी, जो कि हमारी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। और जेके बैंक जो है वो कॉर्पोरेशन है, मीन्स वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ है। आरबीआई जो है वो भी हमारी यूटी का उस तरह से पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये अलग से हुआ है। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, एक और मैंने रखा था, ये गवर्नमेंट ऑर्डर ही कल ही इशू हुआ है। तो इसमें था प्लेसमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एज इंचार्ज CEOs, और इसमें ये अजीत शर्मा जी, मैं पढ़ाता था सिटी में, वहाँ हम लोग इकट्ठे पढ़ाते थे एक इंस्टीट्यूशन में। सो ही हैज आल्सो बीन पोस्टेड एज प्रेजेंट पोस्टिंग उनकी ये है, और अब इंचार्ज CEO बनाया गया है इनको। तो अगेन यू कैन फाइंड द सेम पैटर्न। यहाँ पे भी ऑर्डर नंबर है, और ऑर्डर इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स निकले हैं। फिर वहाँ पे तो कितने थे? 160 हुए थे, 181। 181। यहाँ पे 504 हो गए, और यहाँ पे उसके बाद वहाँ पे F था, यहाँ पे क्या हो गया? JKL, उस डिपार्टमेंट के। और यहाँ पे भी वही है, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे भी उस हिसाब से कॉपीज है जिनको फर्क पड़ रहा है। अब इससे रिजर्व बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे जेके बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उनको कॉपी
उस तरह से नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही रखें फिर। सर यस सर। जी सर जो ये जो ऑर्डर है सर, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसका भी एक नंबर है और एक नीचे नंबर लगा हुआ है डिस्पैच का। हाँ हाँ हाँ। तो सर जब हमने इसका रेफरेंस देना हो तो हमने गवर्नमेंट ऑर्डर का ही रेफरेंस देना है या ये नंबर भी लिखना होता है डिस्पैच वाला? आप दोनों दे सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर दिस, ओके, डेटेड दिस, इशूड वाइड नंबर दिस, अगर वो देना हो तो, ठीक है, इशूड वाइड नंबर दिस। और सर ऐसे नॉर्मली नॉर्मली जो रेफरेंस देते हैं वो ऑर्डर नंबर और डेट से ही देते हैं, ये सफिशिएंट होता है, ये जो है ना दो यस सर, चीजें, दीज आर सफिशिएंट फॉर रेफरेंस, ठीक है। ठीक है। वो इशू वाला ऑर्डर, इशू वाला नंबर इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए, यही। अब जैसे एसआरओ की बात हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एसआरओ का नंबर और डेट ही याद रखते हैं ना, लेकिन वो एसआरओ जब इशू हुआ होगा तो डिस्पैच नंबर तो उसका भी लगा होगा ना, यस सर, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। वो ना भी लिख चल जाएगा, क्योंकि इसी से आइडेंटिफाई होते हैं ऑर्डर नंबर से और डेट से। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में किसमें? डिस्पैच और ऑर्डर नंबर। हाँ, ऑर्डर नंबर के लिए एक अलग रजिस्टर होता है, ठीक है। ऑर्डर नंबर के लिए अलग से रजिस्टर होता है जिसमें सारे ऑर्डर जो है ना सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड होते हैं, और डिस्पैच जो है वो नॉर्मल बाकी चीजें भी चल रही हैं, ठीक है। ऑर्डर्स के लिए डिस्पैच जो है अलग से नहीं आएगा, डिस्पैच रजिस्टर में बाकी चीजें भी चल रही हैं। आप जैसे लेटर्स लिख रहे हैं तो उसमें भी तो डिस्पैच का नंबर आ रहा है ना, ओके। तो वो जो रूटीन वाला आपका डिस्पैच का चल रहा है वो नीचे आ रहा है, और ये जो है स्पेसिफिकली ऑर्डर्स का जो रजिस्टर है उसमें ऑर्डर नंबर जो चल रहा है उसके नेक्स्ट वाला ये ऑर्डर नंबर आएगा। ठीक सर। तो दोनों जो है वो अलग अलग चीजें हैं, एक सिर्फ ऑर्डर्स से इफेक्ट हो रहा है और एक हर चीज के लिए इफेक्ट हो रहा है इंक्लूडिंग ऑर्डर्स, तो वो डिस्पैच रजिस्टर हो गया। ओके ओके सर, ओके। ओके जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीक के Yes, लिए sir. डेफिनेटली विल चेंज द कोर्स दैट विल हैव CSR initially followed by noting and drafting or vice versa. Okay, we can start sir. तो आप वीक जो है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग से स्टार्ट करना चाहेंगे या CSR से, उसमें कोई प्रेफरेंस है आपका? सर CSR। CSR. यस सर। So first half of the week will devote for CSR and second half will devote for noting drafting. Okay? सर रिक्वेस्ट एक थी, जी जी जी, अरे जी, सर सैटरडे को ऑफ रखेंगे सर, उस दिन आशुरा है। ओके। आई डोंट माइंड, आपने सबके सामने ये मसला रख ही दिया, तो सब लोग बता दें जी, ठीक है। सैटरडे अभी तो खैर आज तो वेंसडे है। ओके Agree, sir. Agree. नो इश्यू सर। ओके, ठीक है जी। कोई रिलीजियस कोई उस तरह से होगा, बट अगेन सिर्फ एक ही छुट्टी होगी, ठीक है। पहले हमने, अगर आपको याद हो, ईद के लिए 2-2 हफ्ते छुट्टियां की थी, ऐसा हुआ था ना। यस सर। तो दैट्स नॉट गोना हैपन नाउ। नो सर, ओनली वन डे। हाँ, वन डे इज सफिशिएंट, सबको वन डे ही मिलेगा, वन थैंक यू, डे थैंक की। ओके, ठीक है जी, कोई बात नहीं। बट आप किस बैच में हैं, आरिफ जी? यू। जी सर, मैं बुक कीपिंग और GFR में भी हूँ और CSR में भी। ओके ओके, चलिए ठीक है, फिर उन ग्रुप्स में भी हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। जी सर, ओके, जी सर। आप ऐसा कर लेना, उन ग्रुप्स में वन लाइनर डाल देना, एज डिस्कस्ड इन दैट, तो विल बी कीपिंग ऑफ ऑन सैटरडे, मैं उसको लिख दूंगा कि एग्रीड। ओके, ओके, ओके सर। ठीक है जी, फिर ओके देन, सी यू ऑल, थैंक यू, Thank you, sir. Good night. गुड नाइट, बाय बाय।